वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है घर पर घर की रखी हुई चीज़ों से अपनी स्किन को टाइट कैसे करें। स्किन टाइटनिंग एक ऐसी समस्या हो गई है कि उम्र पर तो यदि स्किन टाइटनिंग होती है तो समझ में भी आता है, पर मुझे लगता है तब भी समझ में नहीं आता कि उम्र होने पर भी कोई नहीं चाहता कि मेरी स्किन लटकी हो या मेरी स्किन टाइट ना हो। पर यदि उम्र से पहले भी लोगों के हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि यदि उनकी स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाता है और स्किन भी थोड़ी ढलक जाती है तो उससे पिगमेंटेशन भी ज़्यादा लगते हैं और स्किन भी हमारी लटकी हुई सी लगती है। चलिए आज हम एक ऐसा मास्क बनाएंगे जो सच में आपकी स्किन को टाइट करेगा, ब्राइट करेगा और डेफिनेटली आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगा। आपकी यदि पिगमेंटेशन की भी कोई समस्या है वो उसको भी दूर करेगा, यहाँ तक कि एक्ने से छुटे हुए निशान हैं ये उसको भी दूर करेगा। आप इस मास्क को अपने घर पर बनाइए और लगाइए, ये बहुत अच्छा मास्क है, सच में आपको बहुत अधिक फ़ायदे देगा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि हम अपनी स्किन को कैसे टाइट करें। एक बात का आपने बहुत अधिक ध्यान देना है, आप स्किन टाइटनिंग के लिए जो भी हम मास्क बनाएंगे वो तो आपकी स्किन को टाइट करेगा ही करेगा, पर उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज और योग पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत अधिक पावर होती है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए। आप फेस एक्सरसाइज भी बहुत आती हैं, आप उसको भी कीजिए और प्राणायाम भी कीजिए। दोनों यदि आप करेंगे और उसके साथ साथ आप ये मास्क लगाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी आपकी स्किन को टाइट होने से रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट का भी ध्यान दीजिए और उसके साथ साथ पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। तो चलिए इन सब बातों के साथ साथ हम अब बात करेंगे कि हम अपने घर पर मास्क कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम बनाएंगे मास्क, वो मास्क जो सच में आपको यंग दिखाएगा, वो मास्क जो आपके चेहरे पर टाइटनिंग इफेक्ट देगा, ये वो मास्क है जो आपके चेहरे पर ग्लो भी लाएगा और ये वो मास्क है जो आपकी पिगमेंटेशन और दाग धब्बों को भी दूर करेगा। बहुत बेनिफिशियल है ये मास्क। यदि आपने इस मास्क को लगा लिया तो डेफिनेटली आप भी क्या उठेंगे, वाह कमाल का मास्क है ये, और आप उसे डेली यूज़ करेंगे। बट आज भी मैं आपको 7 डेज चैलेंज दूंगी, आपने इसे 7 दिन यूज़ करना है। 7th डे के बाद आप अपने चेहरे पर रिजल्ट देखेगा कि आपको कितना टाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा। आप कोशिश कीजिए, ये 7 डेज का चैलेंज है, आप एक्सेप्ट कीजिए इस चैलेंज को और बनाइए इस मास्क को। इस मास्क को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेमन पील चाहिए। अब बहुत से लोग तो इस बात से परेशान हो जाते हैं, लेमन पील, लेमन हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हम लेमन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें लेमन पील यूज़ कर रहे हैं। आप 2 लेमन पील ले लीजिए, उसके छोटे छोटे पीसेस कीजिए और रात भर उसे पानी में भिगोकर रख दीजिए। थोड़े से पानी के अंदर इस पील को भिगोकर रख देना है पूरी रात। रात को रखने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो ये नरम पड़ चुका होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रात को भिगोना भूल जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम 2 घंटे पहले एटलीस्ट इसे भिगो लेंगे और फिर इसके बाद इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। अब आप देखिए, मैंने रात को इसे पानी में भिगो कर रखा था, सुबह उठकर इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया। पीसने के बाद आप चाहे इसे छान लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे यूज़ कर लीजिए जैसा आपका मन करे। तो आपने उसे निकालकर एक बाउल में डालकर रख देना है। अब हमने एक और बाउल लेना है, उसके अंदर हमने डालना है चिया सीड्स पाउडर, क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं अपने फेस के लिए यदि हम कोई मास्क बनाते हैं तो हम चिया सीड्स का जेल बनाते हैं तब हम मास्क बनाते हैं, पर आज हम चिया सीड्स पाउडर बनाएंगे। पाउडर आप अपने घर पर बना लीजिए, चिया सीड्स लीजिए, उसे रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद में वो उसका जो मॉइस्चर है वो चला जाएगा। मॉइस्चर जब कम हो जाता है, हल्का सा ठंडा हो जाता है, तो इसे मिक्सी में डालकर पीस लीजिए, छान लीजिए। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छानेंगे ना तो उसका जो मोटे मोटे कण है वो नहीं होंगे आपके पैक के अंदर। छानने के बाद जो मोटे मोटे कण होते हैं उसे आप रख दीजिए, उसे आपने फेंकना नहीं है, उससे भी हम यूज़ करेंगे। तो हमने उस पाउडर को छानकर एक कंटेनर में छोटे से में डालकर रख देना है। ये आपके बहुत काम आएगा, आप इसको रख कर बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि बाद में आप कब यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उसे छानकर एक छोटे से डिब्बे में डालकर, कांच की कंटेनर में डालकर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें डालकर आप फ्रिज में रख दीजिए। आपने क्या करना है, खाली बाउल के अंदर डालना है 2 टेबल स्पून चिया सीड्स, और जो आपने लेमन पील वाटर रखा हुआ था
वो इसमें मिला देना है। धीरे धीरे मिलाइएगा, ऐसा ना हो कि आप एकदम से बहुत सारा डाल दें तो बहुत पतला हो जाएगा। आप उसे धीरे धीरे मिलाइएगा। धीरे धीरे मिलाने के बाद जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप डालिए और अच्छा सा एक पैक नुमा बना लीजिए। अब हमने चिया सीड्स पाउडर क्यों डाला? चिया सीड्स खाने में भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप डेली चिया सीड्स खाते हैं खाली पेट तो ये आपकी स्किन पर बेनिफिट देगा, ये आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगा और यहाँ तक कि पिगमेंटेशन को भी लाइट करेगा। बट आज हमने मास्क बनाने के लिए चिया सीड्स क्यों डाला? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन को ब्राइट भी बनाते हैं और टाइट भी बनाते हैं। यहाँ तक कि ये झुर्रियों को भी नहीं आने देता, क्योंकि यदि हम अपनी स्किन को टाइट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस पर झुर्रियाँ नहीं होनी चाहिए। चिया सीड्स पाउडर आपकी झुर्रियों को भी नहीं आने देगा, आपके चेहरे को टाइट भी करेगा। चिया सीड्स पाउडर हमारे मुहासे, रूखी त्वचा, झुर्रियाँ और उम्र बढ़ने के अन्य लक्षणों से लड़ने में मदद करता है। यदि हमारे चेहरे पर स्वेलिंग हो जाती है, ये उसको कम करने में भी मदद करते हैं और उसके साथ साथ ये कोलेजन को भी बूस्ट करती है, क्योंकि चिया सीड्स पाउडर के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन हमारी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देने में काम आता है। जो हमने लेमन पील वाटर उसके अंदर इसलिए डाला क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी में बहुत अधिक पावर्स होती है जो आपकी स्किन से टैनिंग को भी दूर करती है, पिगमेंटेशन को भी दूर करती है, स्किन को टाइटनिंग में हेल्प करती है, रूखी सूखी बेजान त्वचा में जान डालने का काम करती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें यदि स्किन पील सूट नहीं करेगा तो हम कैसे डालें इसमें? प्रश्न तो सबके मन में उठता है। यदि आपको लगता है कि लेमन पील आपको सूट नहीं करेगा, सबसे पहले पैच टेस्ट कर लीजिएगा इस मास्क को बनाकर। यदि आपकी सेंसिटिव स्किन है तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ करने से बचेंगे, तो कोशिश कीजिए यदि आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले कांटेक्ट कीजिए, तब आप इसे अप्लाई कीजिए। देन आप इसके अंदर 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल दीजिए। इसे डालने के बाद आप एक अच्छा सा मास्क बना लीजिए। मास्क बनाने के बाद आपको यूज़ नहीं करना, अभी आप साइड पे रख दीजिए। पहले प्रिपरेशन करनी है अपने चेहरे की, क्योंकि हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश करना है। वॉश करने के बाद एक अच्छे क्लींजर से अपने चेहरे को क्लीन करना है। हीट एंड क्लीन करने के बाद आप चेहरा को ड्राई कर लीजिए। देन आप अपने चेहरे पर टोनर अप्लाई कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे टोनर कौन सा लेना है, क्योंकि आज हम नेचुरल मास्क बना रहे हैं तो अब टोनर भी नेचुरल ही रखें। नहीं, क्या करना है, रोज वाटर लेना है और पूरे फेस पर स्प्रे कर देना है, अपने पूरे चेहरे पर। अच्छे से स्प्रे करने के बाद एक बार अपने हाथों से मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद फुल्ली ड्राई होने दीजिए। जब आपका चेहरा फुल्ली ड्राई हो जाएगा तब आपने इस मास्क को यूज़ करना है। इस मास्क को लेना है, अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हमने स्किन टाइटनिंग करनी है तो हमें हर डायरेक्शन ऊपर की ओर लेनी है। चाहे हम मास्क लगा रहे हैं तो भी हमें अपर डायरेक्शन में ही मास्क लगाना है। जब सारा मास्क आप अप्लाई कर लेंगे तो आप कोशिश कीजिए थोड़ी देर के लिए आप लेट जाइए। अब आप बोलेंगे हमारे पास तो बहुत काम है, हम लेटेंगे क्यों? लेटने के पीछे क्या रीज़न होता है? लेटने का ये रीज़न होता है कि जब आप लेटते हैं तो आपकी स्किन एकदम टाइट फॉर्म में होती है और जब ऊपर से मास्क लगा होता है तो ये जो टाइटनिंग होती है वो डबल इफेक्ट देती है। तो आप कोशिश कीजिए जब आप मास्क लगाएंगे तो आप लेट ही जाइए। एटलीस्ट आधा घंटा आप इस मास्क को लगे रहने दीजिए। और ये भी तो अच्छा है कि आपको आधा घंटा पूरा रेस्ट भी तो मिलेगा, तो आप कोशिश कीजिए लेट जाइए आधा घंटा। जब आपका मास्क सूख जाता है तो आप स्प्रे कर लीजिए अपने पूरे चेहरे पर रोज़ वाटर का। रोज़ वाटर का स्प्रे करने के बाद में अपने अपर डायरेक्शन में धीरे 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 मसाज करते हुए जाना है। जैसे आप मसाज करेंगे ना तो आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा मेरी स्किन टाइट हो रही है। आप फीलिंग भी लेकर आना अपने साथ साथ कि आपकी स्किन टाइट हो रही है, क्योंकि जब हमारे अंदर फीलिंग आएगी तो डेफिनेटली हमारी स्किन टाइट ही हो जाएगी। तो हमें फीलिंग्स भी लानी है अपने अंदर कि हमारी स्किन टाइट हो रही है। सबसे पहले वाइप आउट कीजिए, साफ़ कीजिए अपने चेहरे को किसी भी चीज़ से, चाहे आप कॉटन क्लॉथ ले लीजिए या जो भी आपके पास अवेलेबल है। पहले आप वाइप कर लीजिए पूरे फेस को, देन आप अपने चेहरे को धो लीजिए। धोने के बाद तब आप देखिएगा कि आपकी स्किन आपको कितनी टाइट फील करेगी। फेस वॉश करने के बाद फेस को ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के रोज़ वाटर स्प्रे करेंगे, आपके स्किन पर जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। रोज़ वाटर आपने पूरा स्प्रे करना है अपने फेस के ऊपर। हाथों से रोज़ वाटर का अपने फेस पर मसाज कर लेनी है। मसाज करने के बाद में आप इसे यूं ही छोड़ दीजिए एटलीस्ट 2 आवर और 3 आवर्स। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जब भी आप बाहर जाएंगे तो आप सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करके जाइए। सनस्क्रीन कौन सी लेनी है, कौन सा SPF होना चाहिए, PA++ कितना होना चाहिए और ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, यदि आप ये सब जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरी नॉलेज है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो चिया सीड्स हमने छानने के बाद
रखे थे उसका हमने क्या करना है, क्योंकि बीच में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चिया सीड्स है इसे फेंकने नहीं है, इसका यूज़ करना है। हमने वो चिया सीड्स लेना है, यदि हो सके तो एक बार और मिक्सी चला लीजिए, उसका थोड़ा और पाउडर बना लीजिए। तो पाउडर बनाकर आपने एक बाउल में डालना है, उसमें आपने 2 स्पून कर्ड डालनी है। कर्ड डालने के बाद दोनों को मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में आप उसको लीजिए, जब आप नहाने जाएं आप पूरी बॉडी पे इसे स्क्रब कीजिए। फेस पे नहीं करना क्योंकि उसके दाने थोड़े मोटे हैं, पूरी बॉडी पे आप स्क्रब कीजिए। स्क्रब करने के बाद आपकी बॉडी भी चमकेगी, डेफिनेटली आपकी स्किन भी टाइट होगी और ग्लो करेगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।